मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 253। आज हमारे बीच में है आदरणीय आर.एन. पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं, और जिनका विषय चल रहा है पंचतंत्र मित्र भेद, जिसका चौथा पार्ट है। इससे पूर्व भी आप 3 पार्ट ले चुके हैं। अब हम प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय आर.एन. पांडे साहब के शंक है। आदरणीय आर.के. काला साहब। धन्यवाद अरविंद जी। श्री पांडे जी, आपको नमस्कार मेरा। आप श्री पांडे जी, आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स, आप इतने विद्वान महात्मा हैं, इतनी पुण्यात्मा हैं, तो आपको सुनते सुनते हम गदगद हो जाते हैं। और आपने खास करके मन से लेकर भूमा तक, आनंद तक पहुंचने का रास्ता तय किया है। इस सफर में आपने मन को चित्त में, चित्त को अहंकार में, अहंकार को ब्रह्म में लय किया है। और जो यहाँ तक पहुंच जाए उसकी अवस्था हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा आनंद आपके पास है। और इस आनंद को हमारे बीच आप शेयर करते हैं, ये आपका बहुत बड़ापन है। हम सबका सौभाग्य है कि हम आपके सानिध्य में हैं, आपके साथ हैं। इसके अलावा जो आपने ये एक नया विषय पंचतंत्र मित्रभेद लिया है, जिसके भाग 3 पहले आ चुके हैं, चौथा पेंडिंग है, चौथा आज है। हम तो इस विषय को ऐसा ही बड़ा लाइटली लेकर के छोड़ देते थे। बस पंचतंत्र कहानियां पढ़ी, एक दफा अंगुलीमाल की कहानी पढ़ी कि उन्होंने कहा भगवान बुद्ध से, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो ठहरा हूं, तुम्हारे ठहरने की जरूरत है। ऐसे ही 3 मूर्ख ब्राह्मण थे जिन्होंने शेर को जिंदा किया, हड्डियों को मिला दिया, उसके बाद उसका मांस चमड़ा आ गया, उसके बाद उसने प्राण फूंक दिए, तीनों को खा गया। तो ये सब कहानियां पढ़ते थे, पढ़ के छोड़ देते थे। लेकिन आपने इसकी जब महत्ता एक्सप्लेन करनी शुरू की है, तब से इसमें और इंटरेस्ट बढ़ गया है। और आप लगता है कि जब तक आप इस विषय को लेंगे तब तक हमारा इसमें हित जो है, रुचि जो है, पूरी तरह से पनप जाएगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सविनय प्रार्थना है कि आप अपने इस विषय को आरंभ करें और इस विदुषी महात्मा का हम सुन पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। श्री पांडे जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय कालरा साहब का। आप जैसे सीनियर श्रेष्ठ विद्वान से अच्छे शब्द सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अपनी ऊर्जा को आप केंद्रित करें, ध्यान लगाएं प्रभु की ओर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब मैं 2 वैदिक मंत्र बोलूंगा प्रार्थना परक आप सबके लिए, हमारे लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्वसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कुछ कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे अग्रणी प्रभो, अग्निस्वरूप देवता, आप हमको सद्बुद्धि देते हुए सन्मार्ग से हमको समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में कोई भी बाधाएं आती हैं उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ विद्वान श्रोतागण, पंचतंत्र के अंतर्गत, ग्रंथ के अंतर्गत जो कथाएं हैं और उनके साथ साथ जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा देने का है, विशेष रूप से नीति शास्त्र का, उसको भी मैं यथासंभव, यथा बुद्धि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी संक्षेप में मुख्य यही है
अमर शक्ति नाम का राजा था, उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति। मूर्ख थे, उनको वो नीति शास्त्र विद्वान बनाना चाहता था। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं 6 महीने में इनको नीति शास्त्र में पारंगत करा दूंगा। इसके अंतर्गत ही कहानी चली। अब जो कहानी चल रही है मित्रभेद की, 5 इसमें तंत्र हैं। तो पहला तंत्र मित्रभेद है, उसकी कुछ कथानक हो चुके हैं। मुख्य पात्र क्या है? मुख्य पात्र संजीवक नाम का बैल है, पिंगलक नाम का सिंह है, करटक नाम का एक श्रृगाल है जो प्रश्न कर रहा है, दमनक नाम का एक दूसरा श्रृगाल है जो उत्तर दे रहा है। दमनक ने पिंगलक और संजीवक की दोस्ती करा दी, सिंह की और बैल की। उसके परिणाम स्वरूप सिंह जो है वो आर्ष प्रकृति का हो गया, उसने मांसाहार छोड़ दिया, साधु की बातें करने लगा, राजा के जो गुण थे वो उसके छूट गए। उसके कारण से उसके जितने परिकर थे वो सब दुखी हो गए, उनको भी भोजन मिलना बंद हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु शर्मा यह बताना चाहते हैं कि राजा का जो कर्तव्य है वह उसको छोड़ना नहीं चाहिए। खैर, मैंने जो प्रकरण खत्म किया था, समाप्त किया था पिछली बार, वो यह था कि दमनक ने अपने मित्र करटक से यह कहा कि मैं ऐसा षड्यंत्र करूंगा कि इन दोनों में शत्रुता हो जाए। अब करटक मित्र ने कहा ये तो बहुत गलत है, यदि पता चल गया चाहे संजीवक को या पिंगलक को, चाहे शेर को या बैल को, तो हम तो खा ही जाएंगे, हमें तो मार ही देंगे ये। अब देखिए यहां से नीति प्रारंभ होती। दमनक ने कहा नहीं भाई, व्यक्ति को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उद्योग खत्म नहीं करना चाहिए। यहां पर जो शास्त्रकार हैं विष्णु शर्मा जी, वो सभी मनुष्यों को उद्योग करने का एक उपदेश देते हैं। यहाँ पर 2 श्लोक हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो लोग संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध है, और बाद में और शास्त्रों में भी इनका किसी न किसी तरह से उल्लेख हुआ। तो मैं पहले उन 2 श्लोकों को अवश्य बोलूंगा जिससे कि हम लोग ये समझ सकें कि उद्योग का क्या महत्व है। प्रयास करना चाहिए, कहते हैं ना मैनेजमेंट में कभी भी हमें अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक श्लोक ये है कि वो दमनक ये कहता है कि चाहे कैसा भी काल आ जाए करटक भाई, हमको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे? तो एक उदाहरण देता है, एक श्लोक बोलता है, त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले धैर्यात् कदाचित स्थिति माप्नुयात् सह जाते समुद्रे हि पोत भंगे सायंत्रिको वांछति तर्तुमेव। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको चाहे कैसा भी कठिन से कठिन समय आ जाए, हमको अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? कि प्रयास करने से हो सकता है स्थिति सुधर जाए। एक उदाहरण देते हैं कि समुद्र में जब नाव टूट जाती है या उसका पोत भंग हो जाता है, तो जो मल्लाह है वो उसको कूदकर उसमें तैरने का हमेशा प्रयास करता है। सायंत्रिको वांछति तर्तुमेव, ऐसा नहीं कि वो अपना प्रयास छोड़ देता है। एक और श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा प्रसिद्ध है, यह नीति शतक में भी अपनाया गया और हितोपदेश में भी बाद में मिला। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देवमिति यक्का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। ये जब हम जो भी लोग संस्कृत पढ़ते हैं या उद्योग के बारे में कोई ऐसे लिखना होता था तो इस श्लोक को हमेशा लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उद्योग के द्वारा ही जो श्रेष्ठ पुरुष है वो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भाग्य ही देगा, ये तो कायर लोग कहते हैं। भाग्य को पीछे छोड़कर हमको अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तो हमारा दोष नहीं है, अपितु हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे प्रयास करने में क्या कमी रह गई। ये 2 श्लोक यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने उद्धृत किए और ये कहा कि प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने से पता क्या होता है, ये भी कहा दमनक ने करटक से
कि देवता भी सहायता करते हैं कई बार। कैसे कि देवता भी ऐसे सहायता करते हैं कि जो विष्णु का जो एक चक्र था कौलिक का, और जो उसका गरुड़ था, उसमें गरुड़ ही प्रवेश हो गए और चक्र में विष्णु प्रवेश हो गए और सहायता की उस जुलाहे की। तो उन्होंने कहा अब कहानी क्या है भाई, कहानी क्या है, कहानी बताओ। अब मैं आपको आज ही एक कहानी प्रारंभ करता हूं। दो मित्र थे भाई, एक जुलाहा था, एक रथकार था। दोनों बड़े बचपन के दोस्त थे, फिर बड़े बड़े हो गए। वो अब जुलाहा अपने कार्य में एक्सपर्ट हो गया, और जो शिल्पकार था, जो रथ बनाया करता था, मैकेनिक था एक तरह से, एक अच्छा इंजीनियर था, ये कह सकते हैं आप। एक इंजीनियर था, एक दूसरा टेक्सटाइल वाला था। तो वो इंजीनियर जो है वो भी बहुत होशियार हो गया अपने काम में। एक बार दोनों एक मेला देखने गए। मेला में राजा की जो लड़की थी वो हथनी पर बैठकर आई हुई थी, और उस नव युवकी नई कन्या को, षोडशी कन्या को देख के ये तो बेहोश होकर गिर पड़ा जुलाहा। तो अब तो इसका दोस्त जूता रथकार था, वो तो बहुत घबरा गया, ये क्या हुआ। उसे घर ले आया, घर में आके उसे होश में आया, पानी वानी छिड़का उस पे। तो उसने तो कहा भाई अब क्या हुआ। तो कहता क्या है कि बस तुम तो ऐसा करो मेरे मित्र, तुम लकड़ी लकड़ी का इंतजाम कर लो और मेरी चिता का इंतजाम कर लो। अब तो मुझे जला जुलू के बराबर फूक फाक दो, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। अब देखिए, कहानी तो मैं बहुत जल्दी से समेट सकता हूं, लेकिन मुख्य बात क्या कही। उसके दोस्त ने कहा देखो भाई, तुम मुझे बताओ तो दिक्कत क्या हुई है। क्यों कि देखो, औषधियों से, मंत्रों से, सिद्ध पुरुषों के पास जाके या बुद्धिमान पुरुषों से सलाह लेके संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो सके। तो ये एक शिक्षा दे दी इसमें। विष्णु शर्मा कहानी तो सुना रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा राजकुमारों को दे दी कि जब कोई दिक्कत आए, आपको परेशानी है शारीरिक तो औषधि लो, मानसिक है तो मंत्र लो, सिद्ध पुरुषों के पास जाओ, और भी कोई परेशानी है तो बुद्धिमान पुरुषों के पास जाओ। तो आप किसी न किसी की समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ तो क्या हुआ है, मैं तुम्हें जरूर हल निकाल के दूंगा। और कष्ट असाध्य है तो भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे बता तो दो तुम्हें कष्ट क्या है। तब जुलाहे ने कहा कि भाई, उस लड़की को देखने के बाद तो मेरे ऊपर कामदेव का बहुत ही प्रभाव हो गया है। मेरे पर इसका ज्वर चढ़ गया है कामदेव का, काम वासना मेरे अंदर, मुझे तो बस उससे मिलने का ही मन करता है। यहाँ पर एक दो श्लोकों में उसकी सुंदरता का वर्णन किया है उन्होंने। राजकुमारों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप अचानक अप्रत्यक्ष रूप से किसी के प्रति आसक्त हो सकते हैं, तब आपकी क्या हालत हो सकती है। वहां पर लिखा है कि रक्त अधर है उसके, बहुत ही यौवन से संबंधित उसके बहुत स्तन है, निम्न नाभि है, कुंचित केश हैं, ये मुझे बहुत ही कष्ट देते हैं, बस मैं तो रह ही नहीं सकता। अब उसका दोस्त रथकार समझ गया भाई ये तो नहीं मानने वाला है। अब दोस्त भी कैसे होते हैं, बजाय इसके कि उसे समझाने के, उसने ये कहा कि नहीं भाई ठीक है, तो अगर उस लड़की को बहुत, उस कन्या को, राजकन्या को बहुत चाहता है, राजकुमारी को, तो मैं प्रयास करता हूं। उन्हें क्या प्रयास करते हो तुम कि मेरे पास तो, मुझे तो यंत्र बनाने, रथ बनाने आते हैं, मैं एक ऐसा रथ बनाने के तुम्हें दूंगा जो कि तुम उसके पास पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा भाई वहां कैसे पहुंच जाऊंगा मैं। यहाँ पर एक वर्णन लिखा है जो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जब मैं पढ़ रहा था, पहले भी मैंने इसे नोट्स बनाया था, कि 7वीं मंजिल पे रहती है वो, अपने महल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या उस जमाने में भी 7 मंजिला महल होते होंगे, हजारों साल पहले इस तरह का महल बनता हुआ 7 मंजिला महल होते होंगे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा रथ बना के दूंगा जो तुम्हें उस महल की छत पे पहुंचा देगा, और ऐसा ही नहीं बनाऊंगा। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है, तुम मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो। उसने वरुण वृक्ष की लकड़ी ली और 2 भुजाएं बनाई, उसमें शंख लगाया, चक्र लगाया, एक और 2 भुजाएं बनाई, गदा लगाई उसमें, और उसमें पद्म लगाया, और उसके ऊपर किरीट लगा दिया, मतलब मुकुट भी बना दिया उसका, और यंत्र संचालित और गरुड़ का रूप बना दिया उसको। तो एक ऐसा विमान बना दिया एक तरह से उस समय। इसमें कहानी है, हो सकता भी कल्पना भी हो, लेकिन क्या होता है कि नहीं होता है तो अलग बात है। तो उसने एक ऐसा यंत्र, ऐसा विमान बनाया जो गरुड़ के रूप का था, पंख थे जिसके, और शंख चक्र गदा पद्म दिखाई पड़ते थे, हाथ उसके,
और अगर उसमें कोई बैठा हुआ वो आदमी तो ऐसा लगता था जैसे 4 हाथ हों। श्रीमद् भागवत में भी एक राजा का वर्णन आता है जिसने वासुदेव की श्री कृष्ण की नकल करने के लिए 4 हाथ अपने लगा रखे थे। खैर, तो उसने कहा अब तुम क्या करोगे भाई, वहां तो नहीं पहुंच, तुम छत पे पहुंच जाना और छत पे पहुंच के अब तुम वाक चातुर्य तो तुम्हारे अंदर बहुत है ही, तो गरुड़ के रूप में करके तुम उस कन्या से अपनी बात करना, अपना मामला सेटल कर लेना, उसको दोस्ती करना, जो कुछ भी है। तो ठीक है, समझ गया। और वो अपना रात हुई जैसे ही, जब 2-3 में बन गया, उसने ट्राई कर लिया, तो वो सीधा उस गरुड़ के रूप में वहां पर छत पे पहुंचा और छत पे कहते अंत स्थल में उसके चला गया, उसके कमरे में। और कन्या एकदम चौंक गई, सो रही थी। उन्हें क्या कि मैं विष्णु क्षीर सागर से आया हूं, तुम राजपुत्री सो रही हो या जाग रही हो। अब उसको देख के तो आश्चर्यचकित हो गई लड़की, कन्या जो है खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान, आप भगवान हैं, मैं तो मनुष्य हूं, अपवित्र हूं, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जो आप मेरे पास आना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम ठीक कहती हो। उसने वाक चातुर से क्या कहा कि तुम गोपकुल में उत्पन्न होने वाली राधा हो, अब तुम मनुष्य के रूप में यहाँ पर आई हो, तुमने आकर जन्म लिया, मुझे पता चल गया तो मैं भी यहीं आया हूं। उन्होंने कहा चलो ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, मेरे पिताजी के पास जाओ और मेरे पिताजी से याचना करो, तो वो मुझे दे देंगे तो ठीक है, हमारा आपका विवाह हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो, मैं विष्णु हूं, भगवान हूं, मैं मनुष्यों की दृष्टि में आ नहीं सकता, मैं तो चाह रहा हूं तुम्हारी दृष्टि में, इसलिए मैं आ गया। बात करना तो दूर ही रहा, मैं दृष्टि दिखाई भी नहीं, देख भी नहीं सकता मुझे। आप ऐसा करो, मेरे से गंधर्व विवाह कर लो, और नहीं किया तो मैं भी श्राप दे दूंगा, सारा तुम्हारे पिता का राज्य सब कुछ भस्म हो जाएगा इस समय। और वो गरुड़ से उतर पड़ा, और उतर के अब तो राजकन्या घबरा गई, उसको हाथ पकड़ के शयन कक्ष में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध या जो कुछ भी अपना प्रेम आलाप था वो उसने किया। अब क्या हुआ, अब तो कन्या ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो इसमें ये लिखा है कि कई दिन बीत गए। इस तरह के कई दिन बीत गए तो उसकी जो दासियां थीं राजकन्या की, उन्होंने उसके शरीर में फर्क देखा। फर्क ये देखा कि उसके चेहरे पर भी निशान है, शरीर पर भी निशान है नाते धोते। तो उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए। अब यहां से एक और नीति प्रारंभ होती है। वो राजा के पास गए, राजा से ये कहा कि कोई ना कोई हमारे अनजान में, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, कोई आदमी जो राजकुमारी है उसके शयन कक्ष में आता है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है राजा के बारे में जो शिक्षा देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा इस श्लोक को। यह कन्या के पिता के बारे में। उत्कन्नीति जाता महती ही चिंता कस्मै प्रदेया इति स्मान वितर्कः गत्वा सुखम यस्यति वा न वेति कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम। जिन जिन के बिटिया हैं, जिन्होंने बेटी के लिए अपने अपने वर की तलाश की है, वो सब इस बात को, इस श्लोक को हम लोग बहुत पहले पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। कन्या हो गई, बहुत चिंता है, पिता को तो ये लगता रहता है किसको दें, यही चिंता लगी रहती है। और जब ये दूसरे घर जाएगी तो सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। एक शिक्षा यहां पर ये दे दी। यहां पर अब उन्हें तो बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि माता के पास जाते हैं। तो उसने अपनी रानी को बुलाया राजा ने, और राजा को एकांत में रानी को ले जाके ये कहा कि देखो ये दासियां क्या कह रही हैं, तुम जाके पता तो लगाए कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी मृत्यु पास में आ गई है। अब रानी गई। रानी ने जब देखा तो वास्तव में उसे लगा, उसके चेहरे पे भी निशान थे, शरीर पे भी इस तरह के, उसे लग गया कि हाँ ये कुछ मामला है ऐसा कि कोई ना कोई पुरुष से इसका शारीरिक संबंध हो रहा है या पुरुष से दोस्ती हो गई है इसकी। अब उसने उसे पहले प्यार से समझाया, फिर क्रोध करके समझाया, बताओ तुम्हें असली बात क्या है। तो उसने ये कहा कि भाई मेरे पास तो साक्षात नारायण आते हैं, रात में गरुड़ से चढ़ के आते हैं, और फिर मैं क्या कह सकता हूं, अगर आप मेरी बात को झूठ समझो तो आप और पिताजी दोनों छुप के देख लो क्या है मामला। राजा से को बताया, राजा ने कहा अच्छा भैया ठीक है। राजा और क्या कहते हैं, राजा और रानी ने छुप के देखा तो देखा गरुड़ से कोई उतरा, गरुड़ है और पूरा शंख चक्र लिए हुए कोई सब आदमी उतरा। तो राजा तो बहुत ही प्रसन्न हो गया।
कि जब भगवान ही हमारे यहाँ आए हुए हैं तो बहुत ही ठीक बात है, अब तो मैं सब जगह राज्य करूंगा भगवान की कृपा से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे से बराबर तो कोई व्यक्ति नहीं है। उसने कहा मैं तो आसपास के जितने भी राजा लोग हैं उन सबको जीत लेता हूं। तो उसने सबसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, लड़ाई प्रारंभ कर दी। अब लड़ाई प्रारंभ कर दी, जब उसने सीमा का अतिक्रमण शुरू कर दिया तो लोगों ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध प्रारंभ कर दिया तो सब लोग एक होकर उसे हराने लगे। अब धीरे धीरे ये हारने लगा, वहां तो कुछ था ही नहीं। अंत में धीरे धीरे क्या हुआ, उसने राजकुमारी से अपनी कन्या से कहा कि भाई तुम भगवान से कहो कि ये हमारी सहायता करें और जितने हमारे ये दुश्मन है इन सबको परास्त करें। अब वो तो पहले जुलाहा तो चक्कर काट गया, उसने कहा कि अच्छा भाई ठीक है मैं अपना करूंगा, आप कोई बात नहीं, चिंता न करें, कोई बात नहीं है। अंत में क्या स्थिति हुई कि उनके केवल दुर्ग रह गया, बाकी दुर्ग के चारों तरफ सेनाओं ने घेर लिया दुश्मनों की। अब तो बहुत ही कठिन स्थिति हो गई। अब उसने राजा ने अपनी कन्या से कहा कि भाई उससे कह देना कि बस अब तो अंत है, या तो हम मारे जाएंगे, क्या होगा। अब उसके बाद जब ये सब स्थिति हुई तो अब उन्होंने कहा, राजकन्या ने कहा कि देखो भाई, आप पिताजी ने कह दिया है कि दुर्ग के चारों तरफ सेना हमारे आ गई है। अब उसको ये लगा जुलाहे को कि अगर ये दुर्ग टूट गया तो राजकन्या तो मेरे हिसाब से चली जाए, हाथ से मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर एक दो उदाहरण दिए हैं कि चाहे विष रहित सर्प हो तो भी उसे फुकारते तो रहना चाहिए। एक और बड़ा नीतिगत बात कही यहां पे कि गऊ, ब्राह्मण, अपना स्वामी, स्त्री और दुर्ग की रक्षा करने में यदि व्यक्ति का प्राण परित्याग करता है तो स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। राजकुमारों को अप्रत्यक्ष रूप से एक नीति बताना चाहते हैं विष्णु शर्मा जी कि गौ की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, अपनी स्त्री की रक्षा या किले की रक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्राण का परित्याग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उसने अब ये सोच लिया कि या तो जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, अब मैं गरुड़ के रूप में ऊपर जाऊंगा, या तो डर जाएंगे लोग मेरे से देख के कि भगवान आ गए हैं, और नहीं डरे तो मारा जाएंगे, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। आप उस बात को याद रखिए, दमनक की उस बात को, कि उसने ये कहा था कि उत्साह, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास करने से कई बार देवता भी रक्षा करते हैं, ये कहा था उसने। और यही बात को कथानक ये बताना चाहते हैं। तो अच्छा क्या हुआ, अब उन्हें पैसे ही पता चल गया तो राजा ने कहा, राजा को कह दिया कन्या ने कि आप चिंता मत करो, अब विष्णु भगवान जो है आपकी सहायता करेंगे। तो राजा तो सुबह सेना लेके निकल पड़े तो वहां तो युद्ध शुरू हो गया। तो जुलाहे ने क्या किया, अपने विमान को लेके आकाश में आ गया। उसने कहा कि विमान को लेके आकाश में जा रहा हूं मैं। अब इसमें एक बात बहुत जबरदस्त लिखी है इसमें कि जैसे ही जुलाहे ने अपना रथ को प्रारंभ किया, उधर क्षीर सागर में भगवान लेटे सब देख रहे थे। ये क्या हुआ, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने गरुड़ से कहा, भाई तुम देख रहे हो इस बात को, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा देख रहे हैं तो मारा जाएगा। अरे मारा नहीं जाएगा, यदि ये गरुड़ मारा गया और ये जुलाहा मारा गया तो आजकल से लोग कल से मेरी पूजा करना छोड़ देंगे। तो कह देंगे ये काहे का गरुड़ परुड़ है, सब भगवान को मार लिया, हमने कुछ भी नहीं कर सके। तो मुझे तो पता है, गरुड़ कहता मुझे तो पता है कन्या के पास जाता है, चलो वो तो अलग बात है, वो उसके प्रत्येक कृत्य को मैं जानता हूं, लेकिन क्या किया जाए। अगर वो मरने का निश्चय करके निकला है तो लोग कह देंगे वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया हमने, तो क्षत्रिय लोग कह देंगे। तो क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई देखो गरुड़ जी, तुम तो उसके गरुड़ में प्रवेश कर जाओ और मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाता हूं। तो इसमें यह लिखा है कि गरुड़ जैसे स्वीकार किया, भगवान उसके शरीर में आए और क्षण भर में ही उन्होंने क्षत्रियों को निस्तेज कर दिया। सब लोग हार गए, सब पराजित हो गए, विष्णु रूपी दामाद के प्रभाव से शत्रुओं का वध कर दिया। अब देखिए इसमें कहानी एक और शुरू हो जाती है। तो कर्टक से ये कहता है कि अगर कर्टक ने कहा कि लेकिन फिर भी भाई ये बैल और सिंह बहुत रौद्र हैं, अगर तुम्हारा षड्यंत्र नहीं चला तो क्या करोगे। तो उन्होंने एक और बात कही। दमनक तो मानने वाला नहीं था भाई, इसमें दमनक का पात्र तो ऐसा है, उसके पास बहुत ही तरीके हैं। तो उन्होंने कहा देखो, उपायेन ही यत कुर्यात् तन्न शक्यम पराक्रमै ही काक्या कनक सूत्रेण कृष्ण सर्पो निपातितः। उन्होंने कहा आप तो उसके पिंगलक के पराक्रम की बात कर रहे हैं, और बैल जो संजीवक उसकी
ताकत की बात बता रहे हो, मैं बुद्धि की बात बता रहा हूं। उसने ये कहा कि उपाय से जो कुछ हो सकता है वो पराक्रम से नहीं हो सकता, क्योंकि जो कौवी थी, काकी जो थी, उसने कृष्ण सर्प को मार दिया। तो उसने कहा भाई ये क्या कहानी? तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक पेड़ पर कौवा और कौवे का उगल, कौवा और कौवी दोनों रहते थे। उस पेड़ में कृष्ण सर्प भी रहता था एक छेद में। तो जैसे ही अंडे देते थे, वो कृष्ण सर्प आके अंडों को खाया जाया करता था। अब ये बहुत दुखी रहे। अब ये सोच रहे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो उनका एक दोस्त था दूसरी जगह, गीदड़ एक दोस्त था, उसके पास गए और पूछे भाई हमें क्या करना चाहिए? कि सांप तो हमारे, हम अंडे देते हैं और ये हमारे अंडों को खा जाता है, इससे बचाने का उपाय करो। क्यों? उन्होंने एक बात और यहां पर कही। अब ये शिक्षा की बात कही। क्या कही शिक्षा की बात? कि जिसकी भूमि या खेती नदी किनारे हो, स्त्री पर पुरुष गामिनी हो, और सर्प या घर में कोई सर्प रहता हो, तो व्यक्ति कैसे सुख से रह सकता है? एक ये बात कह दी उन्होंने, एक नियम सा बना दिया, चिंता की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि अभी इसमें बताए कहानी बताने के, उन्होंने ये कहा कि उपाय से सब कुछ हो सकता है। गीदड़ ने कहा क्यों भाई, उपाय से कैसे हो सकता है? कि एक जो बगुला था वो बहुत सी मछलियों को तो खा गया, लेकिन एक केकड़ा जो था उसने अपना उपाय करके उस बगुले को मार दिया। उसने कहा ये क्या कहानी? अब इसकी कहानी एक और शुरू हो गई इसके अंदर। इसमें कहानी ये शुरू हो गई, एक जलाशय था। अब कहानी सुना रहा गीदड़ कौवे, और कौवे को कहानी सुना रहा, कौवे युगल को कहानी सुना रहा कि एक जलाशय था, उसके किनारे बगुला रहता था। अब बगुला हो गया बूढ़ा, उससे खाया नहीं जा रहा था मछलियों को, तो वो शांत होकर बैठ गया। जब मछली मछली या सब जानवर उसके पास से जलचर निकलने लगे, केकड़ा भी था, तो देखा कि बगुला बड़ा उदास बैठा। तो उस केकड़े ने, करकट ने ये पूछा उससे कि भाई आप अपना भोजन का प्रबंध नहीं कर रहे हैं यार, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा भाई देखो, अब मैंने तो सन्यास ले लिया है। क्यों सन्यास ले लिया है? उन्होंने कहा कि सन्यास इसलिए ले लिया है कि मैंने देवज्ञों के ज्योतिषियों की बात सुनी, भविष्यवाणी। ज्योतिषियों ने ये कहा कि शनैश्चर रोहिणी के शकट का भेदन करके भौम और शुक्र के साथ योग करेगा। मैं ज्योतिष नहीं जानता हूं, यहाँ पर जो लिखा है वही बात है। जो ज्योतिष जानते हो लोग, वो इस बात को समझें कि वराह मेघाचार्य ने ये कहा कि जब ऐसा कोई ग्रह बनता है, ऐसा कोई योग बनता है, तो 12 वर्ष तक बारिश नहीं होती, 12 वर्ष तक सूखा पड़ता। अब मैं तो इस जलाशय में रहा हूं, अब मैं ये भी देख रहा हूं कि दूसरी जगह के जो बड़े बड़े जलाशय, वो छोटे जलाशय में रहने वाले जानवर हैं। यहाँ जानवरों के कई नाम लिए हैं, मगर, गोधा, शिशुमार, जलहस्ती। मुझे जलहस्ती में बड़ी रुचि हुई। जैसे कि हम समुद्र में देखते हैं ना, एलिफेंट होता है इस तरह का, जल का हाथी से बोलते हैं। तो पंचतंत्रकार ने भी इसको नाम लिया है इसका। तो बगुला ये कहने लगा कि मैं देख रहा हूं कि जो छोटे छोटे जलाशय के लोग हैं, वो सब बड़े जलाशय में जा रहे हैं। अब यहाँ के लोग तो सब मर जाएंगे, मैं यहाँ रहा हूं, तो मैं तो वैराग्य लेके बैठ गया हूं, कुछ नहीं बात है। अब जैसे ही केकड़े से बात कही, केकड़े ने सब मछलियों को, छोटी मोटी सबको बता दिया कि भैया 12 साल तक यहाँ पर कोई भी बारिश होने वाली नहीं है, और जो छोटे छोटे जलाशय वाले लोग हैं सब बड़े जलाशय में जा रहे हैं। तो क्या हुआ? अब केकड़ा आया उनके पास। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बताओ बगले कि जब और लोग जा रहे हैं तो हम लोग जा सकते हैं किसी तरह से? तो बगले ने कहा हाँ, उपाय है मेरे पास। मेरे पास उपाय है कि मैं एक दूर जलाशय को जानता हूं, जो चाहे मेरे साथ मेरी पीठ पे चढ़ जाए, मैं उसको वहां पर पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, पहले जलचरों ने इसका विश्वास कर लिया उसकी बात का, और ये कहा कि भैया हमें ले चलो। तो जो पहले मछली, एक वो क्या करता कि अंत से तो बहुत दुष्ट था, वो अपने चढ़ा ले जाता और पास में एक शिला थी, चट्टान थी, उसमें पटक देता और उसको खा जाता और आ जाता, यहाँ मैं भी छोड़ आया हूं। और धीरे धीरे वो बलिष्ठ हो गया। अब कई बार दिन हो गए, तो केकड़े ने सोचा कि मैं तो लेट हुआ जा रहा हूं भाई, क्यों मैं इसमें, कि मेरा तो उद्धार ही नहीं हो रहा। तो उसने बगुले से कहा भैया तुम सबको तो बता रहे हो, मैंने सबसे पहले बात तुम्हारी सब जगह सबको बताई थी, तो मुझे तो कब ले जाओगे? अब इसमें यह बताया कि जब आदमी दुष्टता करने लगता है और सफल होने लगता है, तो उसकी बुद्धि ही खराब हो जाती है। वो सोचता है कि मैं
यही काम करता रहूंगा और सफल हो जाऊंगा। तो उसने ये सोचा, इसमें ये लिखा है कि यार मैं मछलियों का मांस खाते खाते डूब गया हूं, आज मैं इस केकड़े को खा के देखता हूं, इसकी चटनी जैसे होती ना, चटनी की तरह से मैं इसका प्रयोग करता हूं, मेरा स्वाद बदलेगा इसको। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा, आज तो मैं ले जाता हूं। तो जैसे वो ले जा रहा था, तो जब वो उतरने लगा तो उन्होंने कहा जलाशय तो है नहीं कुछ भी, आप यहाँ उतर क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि कोई जलाशय वलाशय नहीं है, मैंने तो, उसने देख भी लिया कि हड्डियां मछलियों की पड़ी हुई थी। तो उसने ये देख के कहा ये गड़बड़ मामला है। अब मैं, उसने कह भी दिया उसे कि तू मूर्ख है, यहाँ दूसरा जलाशय क्या है, तो मेरी जीविका का साधन मात्र है, तुम तो अपने देवताओं को स्मरण करो, तुमको भी शिला में पटक के खा जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा तो बगुले ने उसकी गर्दन पे अपने दोनों दांत जमा दिए। केकड़े ने बगुले की गर्दन पर जान जमा दिए और उसकी गर्दन को कस के पकड़ लिया, इतना पकड़ लिया कि बगुला मर गया। और इसमें ये लिखा है यहाँ पर ग्रंथ में कि धीरे धीरे उस बगुले की गर्दन को लेके अपने दांतों में दबा के केकड़ा धीरे 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 1-2 दिन में उसी जलाशय में पहुंच गया। जलाशय में पहुंच गया तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मूर्खो, वो असत्यवादी था बगुला, और धोखा दे के हमसे सारा ये काम करा रहा था और वो खा जा रहा था इसको। तो जिस तरह से तरकीब से उस केकड़े ने उस बगुले को मार दिया, तो उस गीदड़ ने ये कहा कौवे और कौवे से कि तुम भी उपाय करो तो उस काले सर्प को मार सकते हो। अब क्या उपाय करें? उपाय तो बता दिया उन्होंने। उपाय ये बता दिया कि तुम कहीं पर जाके अपने दूर से देखो, चाहे तो वो राजा के यहां जाओ, चाहे आप किसी मंत्री के जाओ, चाहे धनी व्यक्ति के घर में जाओ, वहां से एक हार उठा लो सोने का, और हार उठा के उसे उस बिल में डाल दो जहां पर कि वो सांप रहता। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि नहा के वो गए और नहा के देखा दोनों ने उसमें कि उड़ गए तालाब के किनारे, राजा का अंतःपुर था, हार कनक सूत्र अपने वस्त्र उतार देते हैं, तो हार वार भी उतार के स्त्रियां स्नान कर रही। तो उसने, कौवे ने उठाया एक हार और उड़ा, और ये ध्यान रखा कि ये उसका पीछा करने वाले उसका पीछा करते रहे, देखते रहे कहां जा रहा। लोग उसके पीछे भागने लगे, अनुचर उनके जो थे, पकड़ो 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 भैया, ये हार ले जा रहा सोने का। हार ले जाके उसने सबके सामने जहां पर वो सांप रहता था वहां पर डाल दिया, और जैसे ही डाल दिया तो अनुचरों ने उसको ढूंढ डांड के देखा सांप निकला, सांप को दिया मार। तो अब दमनक ने ये कहानी बताई, देखो भैया उस कौवी ने उस काले सर्प को मरवा दिया। इसी तरह से अब एक श्लोक पढ़ा। अब प्रसिद्ध एक कहानी आती है, मैं 8-10 मिनट रह रहे हैं, उस प्रसिद्ध कहानी को आगे बढ़ाता हूं। उसने एक श्लोक पढ़ा, यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुना होगा। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पस्य सिंहो वने बदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, दमनक समझा रहा है इस बात को। दमनक के सहारे पंडित विष्णु शर्मा जी उन राजकुमारों को समझा रहे हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा, सबसे प्रसिद्ध कथा मेरे ख्याल से यह है, बचपन से सब सुनते आए हैं, खरगोश की और शेर की कहानी, कि जिसकी बुद्धि है उसी का बल है, जिसको निर्बुद्धि है उसका बल कुछ नहीं है। तो देखो एक खरगोश ने शेर को मार दिया। आपको सबको कहानी पता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस कहानी में किस तरह से पंचतंत्रकार ने लिखा, और कुछ बातों को हम नहीं समझ पाए या सामने नहीं आती, कहानी बतानी है, उसमें कैसे कैसे ये बात सामने आई। अब क्या हुआ इसमें, उन्होंने कहा भाई कौन सी कहानी, फिर पूछा। अब कहानी फिर शुरू हो गई कि जिसके पास, उन्होंने कहा करटक ने पूछा भाई कैसे मार दिया, ये कहानी क्या है। तब उन्होंने जो कहानी हम लोगों ने सुन रखी है बचपन से, वो ही कहानी प्रारंभ होती है कि भासुरक नाम का एक शेर रहता था। भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वो बहुत ही बलवान और क्रोधी था। वो तमाम लोगों को मार दिया करता था इसमें, जैसे मृग, वराह, महेश, भैंसा वैसा सबको मार देता था, और खाता भी था, और मारने का, हिंसा का काम बहुत करता था। अब सब लोग इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने कहा कि भाई भासुरक के पास चलते हैं, राजा के पास, और ये कहते हैं कि आपका आहार तो एक ही आदमी से चल जाता है, एक प्राणी से चल जाता है, इतने लोगों की हत्या करने की क्या बात है। अब यहां पर
जो उन लोगों ने पशुओं के माध्यम से जो बात कही, उसके माध्यम से राजा के कर्तव्य बताना चाहते हैं विष्णु शर्मा, जो हम लोगों को सामान्य कहानी में नहीं पता चलते। वो एक दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो बात ये कही कि जो राजा अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे राज्य का उपयोग करता है, वह सेवित रसायन की तरह परम पुष्टि को प्राप्त होता है, उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। तो संस्कृत में जो श्लोक है उसको उतने जानने की आवश्यकता नहीं है कि शनै शनैयो राज्यम उपभुंक्ते यथा बलम। मतलब क्या है, राजा को, राजकुमारों को बताना है। देखिए मुख्य रूप से तो राजकुमारों को ये बता रहे हैं कि राजा जो है उसे अत्याचार नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा साधन तो उपभोग करने चाहिए, धीरे धीरे करने चाहिए। जितने साधन है उतना उपभोग करेगा तो वो आराम से रहेगा। अब इसमें यहाँ पर 10-12 श्लोक है, तो मैं जो मुख्य एक दो श्लोक है उसको आपके सामने रखता हूं उसके लिए, कि एक उदाहरण देते हैं। जैसे गोपाल, गाय को पालने वाला जो है, खूब खिलाता पिलाता है अपनी गौओं को, फिर दूध निकलता है तो दूध दूह लेता, तो उसे कोई अन्याय नहीं कहता। तो राजा को भी यदि प्रजा का भरण पोषण करे और फिर उससे वित्त कोई प्राप्त कर ले, टैक्स कोई प्राप्त कर ले, न्याय पूर्वक जीविका अर्जन करे, तो राजा का कभी भी शोषण नहीं होता। तो इस बात से राजकुमारों को विष्णु शर्मा ये बताना चाहते हैं कि राजा को चाहिए कि प्रजा का भरण पोषण करे पहले, और थोड़ा थोड़ा न ग्रहण करता रहे तो आराम से उसकी जिंदगी कट सकती है। एक और उदाहरण दे दिया कि जो राजा मोह के कारण बकरी की तरह, अजा एक शब्द का प्रयोग किया, बकरी की तरह मार देता है प्रजा को, उसे एक बार तो तृप्ति मिलती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। जब प्रजा ही खत्म हो जाएगी तो खत्म हो गया मामला। यहां पर यह भी लिखा कि जैसे फल की आशा से माली जो है छोटे छोटे वृक्षों को सींच कर बड़ा करता है, राजा को चाहिए कि प्रजा को भी उसी तरह से पाले। फल आए तो फल खा ले, पेड़ को नहीं उखाड़े। एक और उदाहरण दिया, 3-4 उदाहरण, अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। एक उदाहरण ये दिया कि दीपक जलता है और वो धीरे धीरे से तेल को ही, तेल के सारे जलता, तेल खत्म करता रहता। यद्यपि वो तेल को खींचता है लेकिन लोगों की दृष्टि में नहीं आता। तो जिस तरह से आभ्यंतरिक उदार गुणों के द्वारा प्रजा से धन का शोषण करना चाहिए, धन से लेना चाहिए, प्रजा से ही धन मिलेगा उसे, लेकिन राजा को इस तरह से धन लेना चाहिए। और यहां पर उन्होंने लिखा कि एक उदाहरण दिया, हिरण्य, हिरण्य माने सोना, धान्य, रत्न, विविध प्रकार के वाहन, अन्य वस्तुएं राजा को प्रजा से ही प्राप्त होती हैं। ये बताना चाहते हैं आप, क्योंकि राजा जो मिलेगा तो पब्लिक से ही मिलेगा। तो प्रजा द्वारा अनुग्रह करने वाले राजा सतत वृद्धि को प्राप्त होते हैं और लोक के विनाश से राजा का भी विनाश हो जाता है। इतनी सारी बातें यहां पर समझाई गई। उनका ठीक है भाई, मान गया वो, और भास्वरक मान गया। उसने कहा देखो भाई, आदमी जरूर एक आना चाहिए मेरे पास भोजन के लिए, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन फिर मैं औरों का नाश कर दूंगा। तो उन्होंने एक नियम बनाया। यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि जाति क्रम से, एक पशु जाति क्रम से, एक कैटेगरी से एक बार ये जानवर, एक बार ये जानवर, एक बार ये जानवर, ऐसे ऐसे इसमें से एक जानवर जाए और उपस्थित हुआ करता था। अब कुछ दिनों बाद जाति क्रम से खरगोश का नंबर आया। अब ये कहानी आप सबको पता है, तो केवल कहानी देख के जो शिक्षा की बात है वो मैं इसमें बताने का प्रयास करता हूं। तो जा रहा था वो, धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद उसने क्या देखा कि भास्वरक के पास पहुंचा तो उसने बीच में एक कुआं देखा। वहां पर उसने अपने जब कुआं देखा और कुएं में से अपनी छाया दिखाई पड़ी, ये तो कहानी है, तो उसके दिमाग में योजना बनी। मैं 2 मिनट में इसे 2 वाक्यों में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन बीच की बात जो है वो जरा बताना मैं अच्छी बात समझता हूं। उसमें क्या हुआ कि अब उसका जो वार्तालाप हुआ शेर के साथ, वो इसमें काफी विस्तार से लिखा है और वो समझने की बात है। तो वो गुस्सा हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने कहा कि तुम अल्पकाय हो, एक तो छोटा समय बिता के आए हो। तो एक बात उसमें ये कही जो हमारे कहानियों में नहीं आती है, हो सकता है किसी जगह आई हो, कि भाई मुझे तो 5 खरगोश को भेजा था एक साथ। इसमें लिखा हुआ है कि मैं अकेला नहीं था,
मेरी जाति के लोग समझ रहे थे कि एक खरगोश से क्या होगा, तो मुझे 5 खरगोशों को भेजा था। उन्होंने भाई जी बाकी 4 कहाँ हैं? कि रास्ते में एक और शेर मिल गया मुझको। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा भाई हमारा तो राजा भासुरक है, तुम कहाँ से बीच में आ गए इसमें यहाँ पर? उन्होंने कहा अच्छा भासुरक है क्या, मुझे बताओ, उसे बुला के लाओ मेरे पास, मैं बताऊंगा उसमें। तो उन्हें 4 को अपने पास बंधक बना लिया, जैसे बंधक बना लेते हैं, उन्हें 4 को रोक लिया और 4 खरगोश तो वहीं रह गए। मैं किसी तरह से आ गया आपके पास संदेश देने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये जंगल तो मेरा है, शीघ्र बुला के लाओ। तो उसने कहा अब यहां पर एक बात शुरू होती है, दोनों का वार्तालाप, उस खरगोश का और शेर का। शेर ने कहा कि मुझे तुरंत बताओ एकदम, भूमि, मित्र, हिरण्य, ये 3 युद्ध के फल गए गए हैं, यदि इनमें से कोई प्राप्त न हो तो युद्ध नहीं करना चाहिए, विशेषकर फल की प्राप्ति नहीं हो तो तिरस्कार न होता हो तो भी युद्ध का कारण युद्ध नहीं करना चाहिए। शशक ने कहा कि स्वामी आपका कहना ठीक है, लेकिन वो जो है उसके पास एक किला है, वो किले में रहता है। तो यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने कई सारे श्लोकों से, जो हमें कहानी में नहीं बताए जाते, दुर्ग का महत्व बताया उन राजकुमारों को। दुर्ग का ये महत्व बताया, मैं ये कहानी को समाप्त कर दूंगा 5 मिनट में। दुर्ग का ये महत्व बताया है इसमें कि राजाओं का जो कार्य केवल एक दुर्ग से हो जाता है, वो हजारों हाथियों से नहीं होता। दुर्ग के प्राचीर पर खड़ा हुआ एक धनुर्धर सैकड़ों पुरुषों को समाप्त कर सकता है, इसलिए दुर्ग को अच्छा कहा गया है। और एक और दुर्ग माने किला, किले के बिना राजा उसी प्रकार वश में आ जाता है जैसे सांप के दांत न हो, शिकारियों ये जो मदहीन गज हो वो भी शिकारी लोगों ने पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, भासुरक नहीं माना। भासुरक ने कहा कि चाहे वो कितना भी दुर्ग के आश्रित हो, आप मुझे तब भी उसको बताओ। तब भी उसने कहा कि नहीं, और उसने क्या कहा, एक नीति और बता दी यहाँ पर कि भैया देखो, शत्रु को, ऋण को और अग्नि को, 3 अगर आपको पता चल जाए तो आप इनको समाप्त कर दें जड़ से। ये एक बड़ी नीति की बात बताई कि ऋण, कर्जा अगर आपके पास है, और कर्जा खत्म कर देना चाहिए। अग्नि कहीं जल गई है तो अग्नि को यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। आपका जो शत्रु है तो शत्रु को भी समाप्त कर देना चाहिए। जो भासुरक ने कहा कि मुझे तो बता दो, मैं तो वहां पर जो है जाके युद्ध करूंगा। अब शशक क्या कहता है, उस खरगोश के द्वारा फिर शिक्षा दी उन्होंने कि मैंने तो देखा है स्वामी बहुत बलवान है, और मेरी बात तो यह है, मेरी नीति तो यह कहती है कि जो अपनी और शत्रु की शक्ति को जाने बिना उत्साहित होकर रण क्षेत्र में जाता है वह नष्ट हो जाता है। यहां पर एक शिक्षा देते हैं कि जब आप युद्ध करने जा रहे हैं, जिससे लड़ने जा रहे हैं, उसका आप ताकत को जरूर अंदाजा कर लीजिए। क्या है ताकत? केवल जोश में जाके आप लड़ जाएंगे दूसरे से तो आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा चलो कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा, आप तो मुझे बता दो जिस दुर्ग में है, कैसे भी है, तो आप तो बाकी कहानी जानते हैं। कि उन्होंने कहा चलो, जाके उसने जैसे ही पहुंचा, अरे उसने कहा साहब शेर कहाँ है? शेर मुझे लगता है दुर्ग में घुस गया, अपने किले के अंदर घुस गया। तो भासुरक ने पूछा किला कौन सा है? तो उसने वही कुआं दिखा दिया, और कुआं दिखा के जैसे ही उसने देखा और उसने दहाड़ा, आपको पता ही है, तो उसके अंदर कूद पड़ा प्रतिध्वनि सुन के, उसकी आवाज के। तो ये श्लोक उसने कहा दमनक ने, मैंने कहा था तुमने कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंह सदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कहानी को कि जिसके बुद्धि है वही बलशाली है, और देखो एक खरगोश ने शेर को मार दिया। थोड़ी सी कहानी और आगे थोड़ी बढ़ा देता हूं, फिर मैं आगे इसी को समाप्त करूंगा आज। तो उसने, कर्टक ने कहा अच्छा भैया दमनक, तुम नहीं मानते तो तुम जाओ, राजा के पास जाओ, देखे अपना जरा ध्यान रखना, तुम्हारा षड्यंत्र का पता चल गया तो खत्म हो जाएगा कुछ भी। अब पहुंचा, पिंगलक ने कहा भाई बहुत दिन हो गए, दमनक तुम कहाँ थे, क्या समाचार है, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। अब यहां पर एक नीति की बात कही। दमनक ने क्या कहा कि देखिए आपको तो हमसे कोई मतलब है नहीं, अब आप तो अपने मित्र के साथ रहते हैं सब बात में,
लेकिन मैं एक निवेदन करने आया हूं। मैं तो आपका नमक हलाल हूं, आपका सेवक हूं। अब एक नीति की बात कहेगी, प्रियम वा यदि वा द्वेष्यम शुभम वा यदि वा अशुभम अपृष्टोपि हितम ब्रूयाद यस्य नेच्छेत पराभवम। नौकर को ये चाहिए कि मालिक का वो पराभव कभी नहीं चाहता। इसलिए देखिए, चाहे उसकी आपको अच्छी लगे चाहे न लगे, चाहे वो बात शुभ हो चाहे वो बात अशुभ हो, आपको तो बात स्पष्ट रूप से नौकर को बता देनी चाहिए, मालिक को। उन्होंने कहा क्या बात है भाई, बताओ तुम क्या बात कहना चाहते हो। तो उसने कहा जो संजीवक आपका मित्र है वो आपसे द्वेष भाव रखता है, दुश्मनी रखता है अंदर से, और ये भी कहता है कि इस पिंगलक के मैंने बल को देख लिया, अब इसको मार के मैं वन में अपना राजा बनूंगा, आधिपत्य में स्थापित करूं। इतनी बात सुन के तो वो चौंक गया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। इसके बाद नीतियों की बात प्रारंभ होती है। नीतियों की बात एक बात कह के, मेरे पे 1-2 मिनट है, इसको मैं समाप्त करूंगा अपने कथन को आज को। उसने नीति की बात समझानी शुरू की। तो इसके माध्यम से विष्णु शर्मा उन राजकुमारों को ये बताना चाहते हैं कि राजा को अपनी नीति बनाते समय अपनी कार्यविधि में क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहां पर ये कहा, दमनक ने पिंगलक से, उस गीदड़ ने शेर से ये कहा कि जो राजा किसी एक मंत्री को सर्वे सर्वा बना देता है वह मंत्री अहंकार के मद में चूर हो जाता है और राजकार्य में रुचि भी नहीं लेता है, और वो धीरे धीरे ये चाहता है कि इस राजा के ऊपर ही मैं कब्जा कर लूं। तो ये बड़ी नीति की बात बताई। अब भैया पिंगलक को समझ में आ गया तो मामला, फिर भी उसने माना नहीं। उसने कहा नहीं नहीं भाई, ये जो तुम्हारा जो फार्मूला है ठीक नहीं है, वो तो मेरा मित्र है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देखिए हर जगह नहीं ऐसा होता। राजा के यहाँ सेवा कार्य में नियुक्त एक ऐसा भी पुरुष कोई नहीं होता जो राजा की जो उपभोग है उसे न करना चाहे। जैसे राजा रहना चाहता है उसको रहना चाहता है, सभी को राजा बनने की इच्छा होती है। तो इतना कह के फिर दोबारा से, और पिंगलक ने जो बातें कही मैं अगले उसमें अध्याय में कहूंगा कि उसके बाद एक कहानी और प्रारंभ होगी इसमें, खटमल की और जू की। खटमल और जू की कहानी जब प्रारंभ होगी तो उसकी कहानी के पहले मैं पूर्वाभास प्रस्तावना बना के उस बात को कहूंगा कि उसे फिर समझाना प्रारंभ किया कि भाई कैसे मैं नुकसान कर सकता है संजीवक, और मुझे बैल कैसे नुकसान कर सकता है। तो दमनक ने उसे क्या बताया ये मैं अगली बार में आपको बताऊं। अब मैं बात को अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद से। धन्यवाद आदरणीय आर एन पांडे साहब। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हमने अनम्यूट कर दिया है, बोल सकते हैं यस। किसी कोई जिज्ञासा हो अपना। हाँ, अति सुंदर, ये तो अनुपम जैन ने कहा। चलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। पांडे जी प्रणाम। प्रणाम करें सर, प्रणाम। साउंड खोल लीजिए पांडे साहब अपनी। हाँ, देवऋषि जी को प्रणाम। प्रणाम। बहुत अति आनंद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आप व्याख्या कर रहे हैं जी, पंचतंत्र पे कोई ऐसा भाष्य है? अगर नहीं है तो आप क्यों नहीं लिख सकते? तो इस तरह व्याख्या तो मैं जिस ग्रंथ कहीं की नहीं किसी। मैं जिस ग्रंथ से बोल रहा हूँ ये बहुत प्रसिद्ध एक प्रकाशक है मोतीलाल बनारसी दास, जो संस्कृत का लोग जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध प्रकाशक, बहुत 50-100 साल से पुराने हैं। इनके यहाँ से एक हिंदी और संस्कृत की मूल और व्याख्या वाली मुझे पुस्तक एक मिली थी बहुत पहले। ये मैंने पुस्तक खरीदी होगी, आप समझ लिए। हालांकि मैंने जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो 6ठी क्लास में अपरीक्षित कारक के करके मुझे हमारे यहाँ कोर्स में पढ़ाया गया था थोड़ा सा। खैर, तो ये मैं कोई 8-10 साल पहले मैंने कहीं से किताब खरीदी थी और पढ़ा था, पूरा पंचतंत्र पढ़ा था मैंने। तो वही पुस्तक है, तो उपलब्ध है, पंचतंत्र पे बहुत काम हो रखा है। बस ये क्या बात है, पता नहीं आप लोगों को निष्कर्ष सही है कि नहीं,
एक्चुअल पंचतंत्र क्या है ये बहुत कम लोग जानते अब हमें भी नहीं पता था ये सब चीजें, तो हैं, हमें इसीलिए किसी मैं को नहीं इसको पता उठाया था, मैंने। किसी को नहीं पता था। हम्म। जी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि चाणक्य अर्थशास्त्र की में बहुत चीजें इसी से ली गई हैं। जी नहीं, बल्कि मैंने अगर पहले दिन आपने सुना हो तो इसकी जो मंगलाचरण है उसमें चाणक्य का नाम भी उन्होंने लिया, कौटिल्य का नाम भी लिया। अच्छा कौटिल्य के बाद है। अच्छा, बहुत बहुत पांडे बहुत जी, आनंद आ रहा। आप जिस तरह व्याख्या कर रहे हैं बहुत आनंद देता हूँ, बहुत ही चलिए। एक कमाल ये की अच्छा चीज है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। ये वैसा नहीं है जो कि बहुत कठिन शब्द जैसे मैं उपनिषद या बोलूं तो ऊपर तक निकल जाए, ऐसा ये बहुत व्यवहारिक चीज। हाँ गुरुदेव, कहानियां तो सारी पंचतंत्र की हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन जैसा आपने बताया वो वास्तव में श्लाघनीय है। और अब हमें समझ में आ रहा है कि हम छोटे छोटे बच्चे थे और गुरुकुल कांगड़ी में हमें वो कहानियां पढ़ाई गई, और वो अब जाके समझ में आई हैं जब आपने बताई हैं। धन्यवाद। उनके भाव क्या हैं ये अब क्लियर हो पाया। ऐसे ही अध्यापक होने चाहिए थे जो उस समय कहानियों को सही ढंग से समझा सकते। जी आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तंत्र है धन्यवाद। ये उसी तरह से है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है बहुत गूढ़ है, उसको समझना बहुत आसान नहीं है। तो उसको आसान करने के लिए शायद विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य के ही परंपरा में थे, उन्होंने कथानक के रूप में पंचतंत्र की रचना की। क्योंकि सभी सिद्धांत जो भी पंचतंत्र में आ रहे हैं उसको आप पढ़ें तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है अर्थशास्त्र को। तो दोनों के, हमें तो कभी कभी लगता है कि दोनों के रचयिता एक ही हैं, केवल उन्होंने एक व्याख्या है, एक गूढ़ चीज है। और आज तो पांडे साहब आपने पांडे जी से यही पूछा था, समझाया कि जो हमारे अंदर थोड़ी दुविधा थी वो दुविधा भी मिट गई। अक्सर सोचता जरूर था, लेकिन लगता था कि हो सकता है इसको तो उसी पौराणिक परंपरा में आगे बढ़ाया गया है। तो वो चीजें सर आज बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने इसको समझाया है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धुरेंद्र जी। पांडे जी, मेरी जिज्ञासा पूछूं? हाँ अवश्य। कहते हैं कि कर्ज, फर्ज और मर्ज जी तीनों को समाप्त कर देना चाहिए। किसको? कर्ज को, फर्ज को और मर्ज को। जी परंतु आपने बताया कि शत्रु, अग्नि और ऋण। ऋण। तो ऋण भी समझ में आ गया, अग्नि भी समझ में आ गया, पर शत्रु को समाप्त करने का तरीका समझ में नहीं आया। जो आपने कहा वो कैसे करेंगे? उसी के लिए पूरा ग्रंथ है ये। अगर आपने वो ध्यान दिया हो तो मैंने एक प्रकरण में षड भाव बताए थे। संधि, यान, विग्रह, द्वैधी भाव, यान करना, कि कैसे कमजोर हो, हम मजबूत हो, दुश्मन तो क्या क्या करना चाहिए। ये बात चाणक्य ने भी कही और मनुस्मृति में भी बहुत कही गई, यहाँ पर भी इशारे में बताई गई। तो किसी न किसी तरकीब से समाप्त करें। जी, जैसे शर्मा साहब कह रहे थे कि वाणी से कोशिश करना चाहिए शत्रु को मित्र बनाने की। अगर कौवा और कौवी दोनों मिलकर सर्प से प्रार्थना करते तो मुझे लगता काम ना चल पाता, तो तरकीब से काम करना पड़ा। लिहाजा बुद्धि का और विवेक का प्रयोग जो है आज तो यानी कमाल कर दिया है पांडे साहब आपने। क्योंकि जो कुछ आपने एक किताब लिखी है आध्यात्मिक दृष्टांत, जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं नहीं समझ आता तो दृष्टांत देना पड़ता है, कोई ना कोई कहानी या कोई रेफरेंस लेकर, प्रसंग लेकर के आगे आना पड़ता है, उसकी मदद से बात समझ आ जाती। तो आज जिस तरह से आपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, किन हालात में एक बलहीन भी बलवान पर ताकत अपनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, तो बुद्धि और विवेक समय पर प्रयोग करना। दूसरा, जो उद्योग है, बिना उद्योग किए तो हिरण अपने आप सांप के मुंह में जाता ही नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो उद्योग करना और प्रॉपर समय, प्रॉपर ढंग से विवेक का इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, दो एक ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से विजय पाई जा सकती है। बहुत बहुत आभार आपका पांडे जी, आपने इतना अच्छा विश्लेषण किया है। और एक चीज और बताएंगे जरा था बीच में कभी, कि जातक कथाओं में और पंचतंत्र कथाओं में कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है।
वो फर्क भी अगली दफा आप प्लीज क्लियर करिएगा। प्रयास करो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर बहुत के काला साहब, और धन्यवाद आदरणीय आर एन पांडे साहब, आपने समय निकाल कर किया। आइए हम अपना एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ करेंगे। जब हम ओम बोले तो सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। आज का विचार है, एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है। एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है, लेकिन एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। आइए हम 3 बार उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा